आसमान में एक फ़्लाइट उड़ रही होती है और उसमें पैसेंजर बैठे हुए मज़े ले रहे होते हैं। तभी एक पैसेंजर खिड़की से बाहर देख रही होती है। अचानक से उसके सामने एक कंकाल आ जाता है और उस अंदर खिड़की से देख रहा होता है। उसे देखकर वो चीख लेती है। तभी उसके बगल वाला पैसेंजर भी देखता है कि बाहर खिड़की की तरफ कंकाल है। देखते ही देखते वो कंकाल गायब हो जाता है और अंदर एक पायलट आता है और वहाँ पे बैठे हुए एक दाढ़ी वाले आदमी को वो पायलट पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है। पैसेंजर सब ये देखकर हैरान होते हैं कि इसे कहाँ ले जाया जा रहा है। तभी वो पायलट एरोप्लेन का दरवाज़ा खोल देता है और दरवाज़ा खोलकर उस पायलट को लेकर नीचे की ओर कूद जाता है। ये सब देखकर पैसेंजर सब हैरान हो जाते हैं और डरने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो लोग सोचते हैं कि उसे क्यों लेकर कूद जाया गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं पायलट। तभी नीचे दिखाया जाता है कि आतंकवादियों का कुछ गिरोह होता है। जो लोग उस आदमी के मौत का बात कर रहे होते हैं, जो उनके गिरोह का ही एक आदमी होता है, वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमारे आदमी को एक पायलट लेकर नीचे कूद गया एरोप्लेन से और उस एरोप्लेन के सारे पायलट सही सलामत थे। तो वो पायलट कौन था जो कूदा। तभी वो लोग बोल रहे होते हैं कि एयर इंडिया का पायलट बताया जा रहा है, जिन्हें हमने कब का ख़त्म कर दिया है, जिनका एरोप्लेन हमने हाईजैक करके उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, वो उसी का पायलट था। तभी वहाँ पे वो पायलट आ जाता है और उसे देखकर वो लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो पूरा कंकाल होता है। उसे देखकर वो लोग फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, पर उस फायरिंग का उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। वो उस बुलेट को वापस रिटर्न कर देता है, जिससे उनके एक साथी की मौत हो जाती है। और ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। भागकर वो लोग कुछ जंगल के पास रुक जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोगों ने तो उस सारे आदमियों को मार दिया था उस एरोप्लेन के, कहीं कोई बच तो नहीं गया था। इन लोगों को शक हो रहा होता है। तभी ये लोग सोचते हैं कि जंगल में जाकर हम देख लेते हैं, एरोप्लेन तो वहीं पड़ा हुआ है। और वो लोग एक घने जंगल के अंदर जाने लगते हैं और वहाँ एरोप्लेन दिखाया जाता है जो 20 सालों से वहीं पड़ा होता है, वो सड़ चुका होता है। वो लोग उस एरोप्लेन के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग कंकाल हो चुके हैं, जिन लोगों को इन्होंने सीट बेल्ट पे बैठे बैठे ही उन्होंने मार डाला था। और ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि हमने आदमियों को कहीं जाने भी नहीं दिया, सीट पर ही मार दिया। फिर ये लोग पायलट के कैबिन में जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि पायलट भी कंकाल हो चुका होता है और ये लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी एरोप्लेन चालू हो जाता है और ये लोग बोलते हैं एरोप्लेन कौन चला रहा है। और ये लोग दौड़ते हुए पायलट के कैबिन के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वही पायलट भूतिया एरोप्लेन को चला रहा है। और ये लोग डर से बोलते हैं कि जल्दी से एरोप्लेन से बाहर कूद जाओ। तभी उनमें से एक बोलता है कि एरोप्लेन तो अब आसमान में आ चुका, अब हम कैसे बाहर कूदेंगे। वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी एरोप्लेन आसमान में इधर उधर थोड़ा सा हिलता है तो वो लोग गिर पड़ते हैं और अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। और तभी फिर एयरपोर्ट का कंट्रोलर देख रहा होता है अपनी स्क्रीन पर कि एक एरोप्लेन जिसका कोई पता नहीं है वो आ रहा है। वो लोग बोलते हैं कि अभी तो किसी भी एरोप्लेन के लैंडिंग का टाइम नहीं है और ये तो एक नया एरोप्लेन है, इसका तो कोई हिसाब किताब भी नहीं है ये यहाँ कैसे लैंड कर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है। और तभी वो एरोप्लेन एयरपोर्ट पे लैंड हो जाता है। उसे देखकर वो औरत खुश हो जाती है जो अपने बच्चे को लेकर वहाँ बैठी हुई होती है। वो उसी की पत्नी होती है जो वो औरत उस कंकाल पायलट की पत्नी होती है जो 20 सालों से अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ पर एयरपोर्ट का कंट्रोलर आ जाता है और वो लोग अंदर जाकर देखते हैं सारे लोग कंकाल हुए पड़े हैं। तभी वो लोग सोचते हैं तो एरोप्लेन कौन चला रहा था। तभी वहाँ पे वो तीनों आतंकवादी बताते हैं कि हम तीनों ने 20 साल पहले एरोप्लेन हाईजैक किया था और ये वही एरोप्लेन है, हम लोगों को पुलिस के हवाले कर दो। तभी वो लोग पायलट के कैबिन में जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि पायलट बैठा हुआ है और वो पायलट बोलता है कि इन आतंकवादी को मैं लेकर आया हूँ, इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दो। और फिर वो अपनी बीवी से बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊँगा, मैं अपने बच्चे को देखने के लिए वापस आया हूँ। उसका बच्चा 20 साल का हो चुका होता है। सारे लोग उसे देखकर हैरान होते हैं
और फिर वो बोलता है कि फिर से मैं आऊँगा वापस, इस बार मैं अपने बच्चे से वादा करके जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। तभी उसकी बीवी रोने लगती है और वो कंट्रोलर उन लोगों को पुलिस के हवाले कर देता है।